दोस्तों, मैं हूँ ज़ुल्करनैन अहमद। द मिरर ऑफ डेज़ में आपका इस्तकबाल है। नज़र डालते हैं एक अहम खबर पर। आज बुल्ढाना ज़िले के जलगांव जामुन में सब डिविज़नल ऑफिसर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की गई है कि आयुर्वेदिक की तरह यूनानी का भी अलहदा बोर्ड बनाया जाए। यूनानी के लिए भी आयुर्वेदिक की तर्ज पर बने अलहदा बोर्ड। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के बुल्ढाना जिला सदर डॉक्टर शाकिर खान ने की मांग। आगे सब लोग 21 जून 2021 को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से जो CCIM यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन था, इसे रद्द करके इसकी जगह पर NCISM यानी नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका गठन किया गया है, जिसके अंदर आयुर्वेद के लिए कल तक जो CCIM था, इसमें आयुर्वेद और यूनानी ये दोनों बराबरी का इन्हें हक हासिल था। लेकिन NCISM के अंदर आयुर्वेद के लिए अलग से एक बोर्ड का गठन किया गया है, जबकि यूनानी को सीधा और रीगपा के साथ में दूसरे बोर्ड के अंदर दाखिल कर दिया गया है। आज की इस मेमोरेंडम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि जिस तरह से आपने आयुर्वेद को एक सेपरेट ऑटोनोमस बोर्ड दिया है, उसी तरह यूनानी को भी एक सेपरेट बोर्ड दिया जाए, क्योंकि जिस बोर्ड में आपने हमें रखा है उसका अध्यक्ष सीधा के जगन्नाथन को बनाया गया है और उसमें यूनानी का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, जबकि सीधा के सिर्फ 12 कॉलेज और यूनानी के पूरे देश के अंदर 72 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। तो जाहिर बात है कि एक बड़ी पैती होने की वजह से यूनानी को आयुर्वेद की तरह सेपरेट बोर्ड दिया जाए और जो हक आयुर्वेदा को दिए गए हैं वही सारे हुकूक यूनानी को दिए जाए। इसीलिए आज का ये मेमोरेंडम दिया गया। थैंक यू। गुज़िश्ता 11 जून 2021 को हुकूमत हिंद ने गज़ट शाये करके नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी NCISM के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हिंदुस्तानी तिब्बी यूनानी आयुर्वेदिक यूनानी योगा सिद्धा के तालीमी इदारों को मुनज़्ज़म करने और मौलजीन के लिए इंदराज करने के लिए 1970 में पार्लियामेंट के कानून के तहत कायम की जाने वाली साबिका सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन को तहलील कर दिया गया और अपने नए कानून बनाम नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 का इस्तेमाल करते हुए ऑटोनोमस बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का चेयरपर्सन नागपुर के वेद जयंत देव पुजारी साहब आयुर्वेदा को नामजद किया गया है। आयुर्वेदा का अलग बोर्ड तश्कील दिया गया है और इस बोर्ड पर आयुर्वेदा के डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद को नामजद किया गया है। वहीं यूनानी सिद्धा और सवारिकपा के तीनों के मुश्तरका बोर्ड पर सिद्धा के डॉक्टर जगन्नाथन, जो तिरुवनंतपुरम केरला के हैं, इस बोर्ड के लिए उनकी नामजदगी की गई है। डॉक्टर रघुराम भट्टा बेंगलोर को बोर्ड ऑफ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सदर के तौर पर नामजद किया गया। आपका ताल्लुक भी आयुर्वेदा से है। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर भी आयुर्वेदा के ही वैद्य राकेश शर्मा पंजाब का इंतखाब किया गया। सब बोर्ड्स में आयुर्वेदा का तसल्लुत कायम रखा गया है, वहीं यूनानी को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया है। मुल्क भर में आज तकरीबन यूनानी UG के 50 यूनानी मेडिकल कॉलेज है और यूनानी PG के 12 यूनानी PG मेडिकल कॉलेज है। कुल मिलाकर यूनानी के 62 कॉलेज आज चल रहे हैं, जबकि सिद्धा के सिर्फ 12 कॉलेज है। सवारिकपा के 2 या 3 कॉलेज ही है। उसूली तौर पर इस बोर्ड के प्रेसिडेंटशिप पर यूनानी मेडिकल कॉलेज से जुड़े उसके नुमाइंदे का हक बनता है। बावजूद इन सब हक़ाइक़ के मरकज़ी सरकार ने यूनानी, जिसके देश भर में 62 मेडिकल कॉलेज है, इसको इस बोर्ड के लायक ही नहीं समझा और इस बोर्ड की सदारत 12 कॉलेज वाली सिद्धा के नुमाइंदे को तफवीज़ कर दी। सिद्धा का सदर यूनानी सिस्टम के मसाइल को कैसे समझेगा? यूनानी के मसाइल को अच्छी तरह से समझने के लिए यूनानी का नुमाइंदा ही समझ सकता है। लिहाजा यूनानी का आयुर्वेदा की तर्ज पर बोर्ड अलग बनाया जाना चाहिए और यूनानी को नुमाइंदगी दी जाए और दीगर बोर्ड में भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। आज NCISM बोर्ड में नुमाइंदगी से यूनानी को महरूम रखा गया, जो सरासर यूनानी के साथ नाइंसाफ़ी और हक तलफी है। इसे फ़ौरन दुरुस्त करते हुए यूनानी के साथ सौतेला सलूक बंद किया जाए और यूनानी पैथी को आयुर्वेदिक की तर्ज पर मुकम्मल हुकूक फराम किए जाए, वरना ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस इस मामले में हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में जमहूरी तरीके पर एक तहरीक शुरू करेगी। इस तरह की मांग आज एक मेमोरेंडम के जरिए तिब्बी कांग्रेस के बुल्ढाना जिला सदर डॉक्टर शाकिर खान ने की। याद रहे,
इससे कबल 2014 में मोदी हुकूमत ने इसकी तरवीज के लिए एक अलहदा वजारत आयुष कायम की, जो आयुर्वेद, योगा व नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी का मुखफ़िफ है। 2017 में हुकूमत हिंद ने किसी ब्यूरोक्रेट के बजाय वेद राजेश कोटेचा, साबिक वाइस चांसलर जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को वजारत आयुष का सेक्रेटरी बनाया, जो ताहाल इस ओहदे पर कायम है। वजारत के क़याम के असल मकासद में हिंदुस्तानी तिब यानी आयुर्वेद, योगा व नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के तालीमी मेयार को बेहतर बनाना, अमराज और उनका शाफी इलाज, मज़कूरा तरीके इलाज में दरियाफ़्त करने के लिए तहकीक और उसकी अवामी अफादत में इजाफा करने जैसे इक़दाम शामिल है। लेकिन हकीकत तो यह है कि हुकूमत दिगर पैथियों के मुकाबले आयुर्वेद और योगा की तरक्की और इशाअत पर जोर दे रही है। ये कहना बेजाना होगा कि वजारत आयुष तमाम देसी तरीके इलाज के फ़रोग़ के लिए कायम की गई थी, लेकिन हुकूमत ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया है और आयुर्वेदिक पर उसकी ख़ास इनायत होती रही। इसी तरह से तश्कील नौ शुदा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूनानी तिब को एक गोशे में महदूद कर दिया गया है। आयुर्वेद के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल पैथी यूनानी तिब को इस कमीशन में ज़रा बराबर भी अहमियत देने की कोशिश नहीं की गई। जो मामूली नुमाइंदगी नज़र आती है वो सिर्फ मजबूरी में दी गई है। इस कमीशन की सदारत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले आयुर्वेद के माहिर डॉक्टर श्री नवास प्रसाद बद्रू को सपुर्द की गई। जहाँ इस कमीशन में आयुर्वेद के लिए अलहदा बोर्ड की तश्कील की गई है, वहीं तिब यूनानी को सिद्धा और स्वारगपा के साथ एक अलहदा बोर्ड में शामिल किया गया है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।